ध्यान रखना श्रावकों, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तुम जो जो दूसरे के साथ करोगे, चाहे छल करो, चाहे कपट करो, चाहे मायाचारी करो, चाहे क्रोध मान आदि किसी भी कसाय के कारण से या इंद्रिय विषयों की पुष्टि के कारण से जो जो पाप करोगे ना, जो जो पाप करोगे, ध्यान रखना वो पाप तुम्हारे जीवन में उदय में आएगा, आएगा और आएगा। कितना ही कितना ही कितना ही घर परिवार देव शास्त्र गुरु समाज से छल कपट कर लेना, पर धीरज भाई कर्मों के साथ कोई छल कपट नहीं चलता। कितने ही एकांत में घुस घुस कर, दरवाजा बंद कर कर, लाइट बंद कर कर भी पाप कर लेना, पर तुमने अगर पाप किया है तो नरकों में उसके दुखों को भोगना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि नरकों में कर्मों का उदय आ गया सो आप उस कर्मोदय से फ्री हो गए। पुनः पुनः अगर धोखे से मनुष्य भी बन जाओगे ना, तो हो सकता है वो बचा हुआ कर्म वहां भी उदय में आ जाए। क्योंकि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मिनटों में और सेकंडों में ही पाप करता है, पर जब उदय में आता है तो वह हजारों हजारों वर्षों तक तड़पाता है। एक ही तो भूल की थी भीष्म पितामह ने, पर पिछले दिनों में उठाकर फेंक दिया था, पर जितने 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 वो तो सर्प था, उसकी आयु अल्प थी, वो तो मर भी गया होगा, पर तड़पना किसको पड़ा? तड़पना किसको पड़ा? ज्ञानियों ध्यान रखना, अगर आज तुम दूसरों को अपने अहंकार के पीछे तड़पा रहे हो, दुख दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में तुम्हें भी दुख कष्ट परेशानी के अलावा अन्य कुछ भी मिलने वाला नहीं है। माँ दूसरों को समझाने के चक्कर में, बच्चों को समझाने के चक्कर में अगर आप पीट रहे हो, मार रहे हो, ध्यान रखना नरकों में वही संतान पहुंचेगी और वही तुम्हारा बदला लेकर तुम्हें मारते पीटते कूटते मिलेगी। भले ही माँ का अभिप्राय अच्छा था, नाक दबाकर दवाई पिला रही थी, पर दूसरा वहां नारकी पहुंचेगा और उस संतान को कुअवधि ज्ञान से दिखा देगा, देख देख ये जीवना तेरी माँ है, तेरा नाक दबा रही थी, तुम्हें मारने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि ऐसी ही नारकियों की पहचान होती है, चाहे मनुष्य गति में जो भिड़ाने लड़ाने वाले नारकी हो, चाहे नरक में लड़ाने भिड़ाने वाले हो, वे कुछ का कुछ कहकर लड़ाना ही उसे पसंद होता है। आपने तो माँ नाक औषधि पिलाने के लिए दबाया था, औषधि पिलाने के लिए आपने नाक दबाई थी, पर उस नारकी से ये कहा, ये जो नारकी ये तेरी पिछले पर्याय की माँ है, तुम्हारा नाक दबाकर तुम्हें मार रही थी, ले बदला। और वो भी अविवेक पूर्वक आकर कुअवधि ज्ञान से दिखता है। वह भाई कुअवधि ज्ञान नारकियों को होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है ना, वो कुअवधि ज्ञान वो पिछली पर्यायों को देख लेता है। उतनी ही फिल्म एडिट करके दिखाई, आज जैसे जितना काम का है सौरभ भाई, उतना ही एडिट कर कर रील चलती है ना, दूसरों को बदनाम करने के लिए, दूसरों की कीचड़ उछालने के लिए। ऐसे ही नरकों में भी होता है, वे बेचारे नारकी बनने की शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुअवधि ज्ञान में दिखाने के पहले वो रील में दिखा लेते हैं, इधर का उधर जोड़ लिया, उधर का उधर कर लिया और कर लिया दूसरों को बदनाम। नारकी के पास माताओं कुअवधि ज्ञान होता है और वो कुअवधि ज्ञान से दिखा देता है, उतना ही दिखा लिया, देखो नाक पकड़ा था, ये नहीं बताया कि तुम्हें दवाई दिलाई थी। और फिर गुस्से में और कसाय में आया हुआ व्यक्ति ये आगे पीछे नहीं सोचता कि माँ ने क्यों नाक दबाई थी, दूध पिलाने, भोजन कराने, औषधि पिलाने की मारने के लिए। आज का इंसान भी ऐसे कन खजूरों के बातों में आता है और बात का बतंगड़ बनाकर अपने धर्म, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने माता पिता से भी दूर हो जाता है। गलती उसकी नहीं थी माँ, गलती आपकी थी। इतना स्नेह, इतना राग बेटे के प्रति मत करो, इतना दूसरे की व्यवस्थाओं के पीछे अपनी कर्म व्यवस्थाओं को मत भूलो। कल बदला लेने के लिए कोई अनजान व्यक्ति नहीं आएगा। 24 घंटे जिसके साथ तुम जी रहे हो ना, वो ही कहीं न कहीं अगली पर्याय में संयोग नियोग मिलकर वहाँ पहुँचने वाला है। आप जहाँ पहुँचोगे वही वे कहीं न कहीं जीव पुनः एकत्रित होते हैं। विचार करो, वो राम, वो रावण,
और सीता, जिस सीता के पीछे एक पर्याय में मात्र रामायण में नहीं, सीता जीव के पीछे कई भवों से वे राम और रावण लड़ते आए, लड़ते आए, लड़ते आए, एक दूसरों को मारते रहे। पर क्या स्थिति भविष्य में बनेगी सोच लेना। रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता उसी तीर्थंकर का गणधर बनेगी। ये कर्म को नियोग होते हैं। अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो कुछ भी हो रहा है ये सब संयोग नियोग तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे भाग्य के ही निमित्त से हुआ करते हैं। तो क्यों ना हम अपने भाग्य को अच्छा शुभ बनाने का प्रयास करें। जो संयोग हमें मिले हैं, चाहे देवशास्त्र गुरु के मिले हो, चाहे घर परिवार मित्र समाज जनों के मिले हैं, उन संबंधों को हम मधुरता देते हुए भविष्य के लिए भी मधुर संबंध स्थापित क्यों ना करें। पर व्यक्ति नहीं समझता, छोटी सी कसाय के कारण से ये भूल जाता है कि मैंने एक क्षण में कितना बड़ा कर्म का बंध कर लिया है। पुनः ध्यान रखना। आपके पास मोबाइल है अभी भाई? मोबाइल है? कितना बड़ा है? इतना तो है। और उसमें डलने वाली चिप कितनी है? उसमें डलने वाला मेमोरी कार्ड कितना है? मोबाइल कितना भी बड़ा हो, 2 फोल्ड 4 फोल्ड वाला भी खरीद लेना, पर उसमें सिम मेमोरी कार्ड तो इतनी सी ही होती है। उसको निकाल कर देख लेना आगे पीछे, उसको मोबाइल से निकाल कर देख लेना आगे पीछे कुछ दिखता है? मेमोरी कार्ड में क्या भरा है, सिम कार्ड में क्या भरा है? कुछ नहीं दिखता। पर क्या भरा नहीं है? भरा है। वो मोबाइल में लगा लो, दूसरे डिवाइस में लगा लो, जितना बड़ा डिवाइस होगा उतनी बड़ी चित्र सामने दिखती है। ज्ञानी जीवन का, कर्म का भी ऐसा ही बिल्कुल फंडा है। तुम करते समय, भरते समय इतना सा ही भरते हो, पर जब दिखता है ना तो इतनी बड़ी फिल्म बनकर दिखता है। इतनी बड़ी फिल्म दिखती है। बटका बीज इतना सा हल्का सा होता है। जागे जी, हाथ पर लेकर फूंक मार दो, बीज उड़ जाएगा। आपके घर में जाते समय बहुत सारे बीज पड़े थे, इसलिए याद आ गया आपका नाम। इतना सा छोटा सा बीज बटका हाथ में देखा माँ? फल नहीं कह रहा हूं, फल के अंदर का बीज, वो बीज हाथ में रख लो, फूंक मार लो, कहाँ का कहाँ उड़ जाए पता नहीं चलेगा। पर वही बीज अगर पत्थर की दराज में भी घुस जाए तो वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर ले। इतनी शक्ति छोटे से बीज में होती है। ज्ञानी ऐसी कर्म बंध इतना सा होता है, पर जब उदय में आती है ना तो पूरी फिल्म और पूरी पिक्चर बन जाती है। सत्यता यही है। ये जितना भी जीवन में तुम कर्म बंध के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हो ना, यहाँ भी सामने 2 कैमरे लगे हैं। आपने भी बहुत सारी सेल्फी और बहुत सारे वीडियोस अपने मोबाइल में कैच किए होंगे। ध्यान रखना, कार्ड उसमें इतना ही है, डाटा कहने के लिए इतना ही है, पर जब टीवी, मोबाइल या स्क्रीन पर दिखेगा तो कितना बड़ा और कितना लंबा दिखता है, ये विचार कर लेना। पर क्या करें महाराज, यहाँ तो सब समझ में आता है, पर यहाँ से जैसे ही घर जाते हैं सब भूल जाते हैं। यही लगता है महाराज को क्या काम है, महाराज तो कहते ही रहते हैं। बहुत सारे तो कहते हैं संजीव जी महाराज तो बकते ही रहते हैं। क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है। क्या आप लोगों ने उस दिन नरकों के दृश्यों को नहीं देखा? माताओं बोलो ना, जाना है ना फिर नरक में? एक दूसरे की कटाई करने के लिए नहीं जाना है तो विचार कर लो। कर्म किसी के लिए ही भी छूट देने वाले नहीं हैं। नीरज धीरज भाई, गुरुजी तो फिर भी एक बार नियमों में छूट दे देंगे, पर नरकों में कोई छूट नहीं मिलने वाली। 16% से 4%, 16 दिनों से 4 दिनों में कोई छूट मिलने वाली नहीं है।
कितना ही प्रयास कर लो, क्यों पुनः पुनः गुरुदेव समझाने का प्रयास करते ज्ञानियों, अब नहीं तो कब नहीं, ये सोचने का, ये मात्र सोचने का और अपने प्रमाद, अपने कसाय, अपने विषयों को ढांकने का पुरुषार्थ चल रहा है। हम धीरे धीरे करेंगे, क्या धीरे धीरे ही पैसे कमाओगे वैभव भाई? कोई कह दे कि आज करोड़ का सौदा होना है, उससे कह देना भाई एक दिन में करोड़ नहीं कमाऊंगा, तुम 8 दिन में करोड़ कहो सो मैं कमाऊंगा। वहां तो एक दिन में नहीं, 1 घंटे 1 मिनट में करोड़ का सौदा करने के लिए तैयार है, पर 1 मिनट में 1 घंटे में हमें करोड़ों से नहीं अरबों खरबों का सौदा गुरु के माध्यम से मिल रहा है। हम वहां 50 बार विचार करते हैं, हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना महाराज जी, कभी एक एक सीढ़ी नहीं। निर्णय जिस दिन होगा, जिस दिन व्यापार में तुम निर्णय करके आगे बढ़ते हो, ज्ञानियों ध्यान रखना, ऐसे ही धर्म में अगर समझ मिली है, समय मिला है, सही मार्गदर्शन मिल रहा है, तो आगे पीछे पंचम काल है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। जितना सोचोगे उतने दिन तो पाप का आश्रय किया कि नहीं। और जब तक संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक नियम लेकर आप कोई पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक ज्ञानियों ध्यान रखना, कर्मों का आश्रय जारी है, पक्का जारी है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, क्या आगे का ठिकाना है? कोई भरोसा नहीं है। आयु का भी भरोसा नहीं है, और मैं तो कहता हूँ भावों का भी भरोसा नहीं है। आज फिर भी मुश्किल से हमारे भाव बन रहे हैं, बनने की संभावना है, और आगे अगर भाव नहीं बने और माता पिता और दादा दादी के ही भाव नहीं बने, हम संतानों को किस मुंह से कह दे कि बेटा तुम्हें नियम लेने हैं? बेटा और संतान तो 2 कदम 2.5 कदम आगे ही चलता है। वो कहता है पिताजी आपने लिए, आपने जैसे एक एक स्टेप पढ़ने का प्रयास किया, मैं भी एक एक स्टेप ही बढ़ूंगी, आपके जैसे बन जाऊंगा, तब मैं अगला नियम लूंगा, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा तब अगला, और अगली पर्याय में जाके बचे हुए नियम ले लूंगा। क्योंकि शेर पिता की संतान सवा शेर ही होती है, सवा शेर होती है। हम अपने आप से अंदाजा लगाए ना, हम अपने आप से अंदाजा लगाए, हम 1 कदम पिताजी के आगे चल रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी गिरीश भाई वह 2.5 कदम आगे चलने वाली है, घोड़े की चाल चलने वाली है। चेस नहीं खेला क्या? कैसे चलता है घोड़ा? ऐसा ही है, आज की पीढ़ी 2.5 कदम चलती है, 1 2 3 नहीं, 1 2 2.5 और सीधे 2.5 पहुंचती है। फिर सोच लेना, विचार कर लेना, आज हम नहीं जागेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को आप मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रहोगे। वे छठ से आज की संतान ये नहीं सोचती कि हम पिता से बात कर रहे हैं कि गुरु से बात कर रहे हैं, वे खुली छुट्टी बोल देते हैं, सीधी जो बोलनी है। फिर तुम्हें सोच में पड़ना पड़ता है कि कहाँ से आफत मोड़ ली, इससे बोलते ही ना तो अच्छा है, होता है ना ऐसा? फिर सोच लेना, विचार कर लेना, अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य बदलना है तो तुम्हें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा, अन्य कोई पुरुषार्थ करने वाला नहीं है। ये कर्म का फल तुमने प्राप्त किया है, उसको बदलने की शक्ति भी मात्र और मात्र तुम्हारे भीतर है, अन्य किसी के पास नहीं है। भीष्म पितामह का कोई उद्देश्य उस सर्प को कष्ट देने का नहीं था, कांटों के पेड़ों में डालने का नहीं था, पर अविवेक पूर्वक मात्र उठाकर फेंकने का इतना बड़ा फल मिलता है। फिर जान जान कर माँ आप जो पाप कर रहे हो उसका फल नहीं मिलेगा ना। अरे कम से कम स्थूल 5 पापों का ही त्याग कर लो। श्रावकों के लिए पूर्ण पापों का त्याग कहा ही नहीं है, पर 1 देश हिंसा, 1 देश झूठ, 1 देश चोरी, 1 देश कुशील, कुछ तो मर्यादा बनाने का प्रयास करो, अन्यथा कोई बचाने आने वाला नहीं है। वे भीष्म पितामह के लिए तो अवधि ज्ञानी मुनिराज बताने के लिए पहुंचे थे, ज्ञानी तुम्हारे दुख के दिनों में, तुम्हारे कष्ट के दिनों में पता नहीं है कौन आपको कहने समझाने आएगा कि आपके इस प्रकार के कर्म का फल आपको इस प्रकार से मिल रहा है। ठिकाना नहीं है हमारे पुण्य का, पंचम काल के जीवों के पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी पुण्य कर्मों को प्राप्त करने का प्रयास करो।
अन्यथा अन्यथा रोने बिलखने के अलावा अन्य जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और रोने बिलखने से भी कुछ हल होने वाला नहीं है। जो 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 जीवन में घाटा लग रहा है पाप कर्म का, ये ध्यान रखना, चाहे जीवन का घाटा हो, चाहे व्यापार में लगने वाला घाटा भी क्यों ना हो, उस व्यापार के घाटे से, जीवन के घाटे से अगर उभरना है तो हमें कुछ ना कुछ विवेक पूर्वक विचार करके अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। नीतिकारों ने सौरभ भाई स्पष्ट लिखा है, अगर व्यापार में तीव्र 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 घाटा होने लग जाए, घाटे के बाद पुनः घाटा, घाटा के बाद पुनः घाटा, तो उस समय व्यापार को कुछ समय तक विराम देते हुए प्रभु और गुरु का स्मरण करेंगे तो ही व्यापार में वृद्धि हो सकती है। अन्यथा तुम 50 जगह हाथ पैर मार लो, ऐसे भी जीव देखे हैं। एक के बाद दूसरे में घाटा, दूसरे के बाद तीसरे में घाटा। जब ये व्यापार में घाटा नजर आ जाए ना, तत्क्षण निर्णय कर लेना कि अब घाटा संभलने वाला नहीं है, हम तत्क्षण प्रभु और गुरु की शरण को प्राप्त कर ले। द्रव्य बेचना नहीं, दुकान बेचना मत, व्यापार बंद मत कर लेना, पर फुल स्टॉप नहीं, अल्प विराम, समझते हैं ना, कॉमा, थोड़ा सा विराम ले लो और जो समय मिला है उसमें प्रभु और गुरु की ऐसी भक्ति कर लो, सभी पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। और जो महान कालजयी विधान की संयोजक जी की गई है, उसका मात्र उद्देश्य यही है। आज संसार में हर प्राणी दुखी है, कोई शरीर से, कोई परिवार से, कोई धन से, कोई व्यापार से, कोई किसी से। अगर वास्तव में उससे बचना चाहते हो तो जिन्होंने महान काल को और महान कर्मों को जीत लिया है, ऐसे कालजयी तीर्थंकर की आराधना करना सीख लो। अद्भुत व कहने के लिए तो लघु विधान है, पर एक बीजाक्षर का महत्व वहां समझाने का प्रयास किया है। शायद आज तक ऐसा विधान आपने देखा, सुना ही नहीं होगा, जिनके जीवन में चाहे अपमृत्यु का भय, क्योंकि आजकल के ज्योतिषी बहुत लालची हो गए हैं, उनको तो यही चाहिए, अरे यार तुम्हारे तो 7.5 लगी है तुम्हारे पीछे, तुम्हारा तो पता नहीं अपमृत्यु होने वाला है। आजकल तो भूत चढ़ा है काल सर्प योग का, काल सर्प योग है, अब ये नाग बना लो, उसमें इसमें प्रवाहित कर लो। ज्ञानी, ये हमारे आगम की व्यवस्था नहीं है। मैं तो कहता हूँ जागे जी, जितने ऐसे दुखी है ना, उन सभी दुखी हारों से कह देना, अगर श्रद्धा पूर्वक तुमने ये महान कालजयी तीर्थंकर भगवान की आराधना की है, हवन के साथ उसके जुड़ने का प्रयास किया है, आप देख लेना शाम तक 24 घंटे तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। पर आवश्यकता श्रद्धा के साथ उससे जुड़ने की है। पर व्यक्ति फोन लगाने के बाद भी संजीव जी से ये कहता है, देखते हैं, विचार करते हैं, अभी टाइम नहीं है, सीजन है, पैसे कमाने का तो सीजन दिख रहा है। ज्ञानी, पर पुण्य कमाने के सीजन के बारे में भी तो सोच ले।